Let's continue on conductors. Good morning, sir. Good morning, sir. Looking for the answer of this. दो कंडक्टिंग शेल्स हैं, उन पे मैंने चार्जेस दिए हैं एज शोन। मुझे इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इंटरैक्शन एनर्जी नहीं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। Sir, -4 k q² by 2r. ओके, जस्ट लेट मी चेक क्विकली। नहीं, चेक करना पड़ेगा। इसे चेक करना पड़ेगा आपको भी रिजल्ट। चलिए, इसको तो हम लोग साथ में देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो अंदर वाले सरफेस पे 0, तो बाहर वाले पे -q, तो फेसिंग वाले पे q, तो इस पे 3q। आई थिंक आपका जवाब सही है। चेक करते हैं एक बार, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले
इस वाले माइनस क्यू वाले शेल का सेल्फ एनर्जी होगा, और किसी भी शेल का सेल्फ एनर्जी होता है k इंटू चार्ज स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। फिर प्लस क्यू वाला जो शेल होगा उसका सेल्फ एनर्जी होगा, तो फिर 3 क्यू वाला जो शेल है उसका सेल्फ एनर्जी होगा। इंटरैक्शन है क्या किन्हीं के बीच में? कोई इंटरैक्शन एनर्जी है अपने पास? तीन के सेल्फ हो गए, कोई इंटरैक्शन हो रहा है चार्जेस? कोई चार्जेस हैं जो फील्ड के थ्रू इंटरैक्ट कर पा रहे हैं? यहाँ पे एक इंटरैक्शन, ये इंटरैक्शन एनर्जी कितना होगा बता सकते हैं क्या? इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन एनर्जी, इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच का इंटरैक्शन एनर्जी कितना होगा? -KQ²/2R। परफेक्ट। मैं माइनस क्यू के वजह से इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकाल लूंगा, और पोटेंशियल को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इंटरैक्शन एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है U इज QV। तो जैसे ही ये लिखेंगे, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल कर जाएगा, एंड दिस बिकम्स 10 KQ² by 4R। आपका आंसर सही था, 5/2 KQ² by R। दैट इज द आंसर वी वर लुकिंग फॉर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वो आपसे बोलेगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो आपको सेल्फ एनर्जी भी अकाउंट में लेके आंसर करना पड़ेगा। सिर्फ इंटरैक्शन एनर्जी लिखने से काम नहीं बनेगा। ठीक है? ओके। पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट्स। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट्स, और एक तरह से हम कैपेसिटर की तरफ जा रहे हैं। बट इससे पहले कि हम कैपेसिटर की तरफ जाएं, लेट्स टॉक अबाउट थिन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। तो अगर आप वो शीट देखेंगे, so this is the conducting sheet we are talking about. It's a very large sheet conducting. तो अगर आप इसको इधर आगे से देखेंगे, तो शायद ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। इस बात को विजुअलाइजेशन करने में कोई दिक्कत है क्या? अगर आप इस कंडक्टिंग शीट को आगे से देखेंगे तो आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, और बाकी पार्ट इसका प्लेन के अंदर होगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। यस सर। राइट। अब अपन क्या करते हैं, इस पे देते हैं चार्ज, जैसे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं, और इसका सरफेस एरिया जो है ये वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस एरिया, इट्स वेरी लार्ज बट दैट सरफेस एरिया इज ए।
So this surface area is A. जब आप इसको क्यू चार्ज देंगे तो चार्ज कंडक्टर के अंदर रहेगा कि सरफेस पे रहेगा? चार्ज कंडक्टर के अंदर रह सकता है कि चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा। सरफेस पे रहेगा तो ये क्यू दो पार्ट में टूट जाएगा। कुछ क्यू लेफ्ट सरफेस पे आएगा, कुछ क्यू राइट सरफेस पे आएगा। तो लेट्स से हम ऐसा कर लेते हैं कि इस पे Q1 आया है और इस पे Q2 आया है। तो अगर इस पे चार्ज अलग अलग है तो इनका चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं σ1 और σ2। ठीक है। अब अगर मैं आपको तीन पॉइंट्स दिखाऊं, ए, बी, सी, और मैं आपसे बोलूं कि ए पे इस σ1 की वजह से फील्ड कितना होगा, तो आप याद करो एक शीट की वजह से होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। याद है? एक सिंगल शीट की वजह से। उसी तरह यस से सर। सेकंड सेकंड वाला शीट भी जो फील्ड बनाएगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पहला वाला शीट अगर अवे बनाया है तो दूसरा वाला शीट भी अवे ही बनाएगा। डू वी अग्री ऑन दिस? तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट कि सेम? ये डिफरेंट। पॉजिटिव ना, पॉजिटिव शीट है तो अवे बनाया है, ये भी पॉजिटिव शीट है तो ये भी अवे बनाया है। दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट कि अच्छा, सेम? सेम सेम। तो इसको मैं लिखता हूं। अच्छा, इस बी पॉइंट पे बात करते हैं। बी पॉइंट पे पॉजिटिव चीज फील्ड बनाएगा अपने से दूर और ये वाला पॉजिटिव बनाएगा अपने से दूर। इस बार हो गया डिफरेंट। ठीक है। और सी पॉइंट पे ये पॉजिटिव बनाएगा अपने से दूर, ये पॉजिटिव भी बनाएगा अपने से दूर, फिर से दोनों का डायरेक्शन मैच करती है। इन तीनों पॉइंट्स पे फील्ड के डायरेक्शन में फिलहाल किसी को कोई दिक्कत? सहर्ष फॉलो कर पा रहे हैं आप? यस सर। ठीक है। अब एक एक चीज बताओ, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होना चाहिए? जीरो। जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड होना चाहिए जीरो। अगर वो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है, मेरे को समझ में आ गया, ईबी जीरो होना चाहिए। अगर ईबी को जीरो होना है तो σ2/2 एप्सिलॉन नॉट और σ1/2 एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब σ1 और σ2 बराबर होंगे। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। अच्छा, σ1 और σ2 बराबर होंगे वो तभी पॉसिबल है जब Q1 और Q2 बराबर होंगे। तो हमने टोटल चार्ज Q दिया था, इसका मतलब है इसको Q/2 मिलेगा और इसको भी Q/2 मिलेगा। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को सिग्मा के बराबर बोल सकते हैं, विच इज नथिंग बट, एक बार मैंने जो पूरा चीज बोला है देख, और अगर दिक्कत है तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, बट एक बार आप पूरा इंफ्रेंस को देखो अच्छे से। ठीक है। राइट।
यस सर। इसका मतलब है कि पॉइंट ए पे अब अगर मेरे को फील्ड लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट विच बिकम्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सी पे अगर लिखना होगा तो वैसे ही सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरह से अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, थिन कंडक्टर, और अगर आपने उसको चार्ज दिया है तो उसके दोनों तरफ जो सिग्मा डेवलप होगा वो सेम होगा। इस पॉइंट पे जब आप फील्ड निकाल रहे हैं तो इफेक्टिवली आप ऐसा सोच रहे हैं इसके वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले के वजह से भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, एंड हेंस द टोटल इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इफ द sheet is positively charged, क्या लगता है फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द शीट की टुवर्ड्स द शीट? अगर शीट पॉजिटिवली चार्ज है, Away from the अवे फ्रॉम द शीट, फील्ड इज अवे फ्रॉम द शीट, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। So this is the analysis for a single isolated thin conducting sheet. Now let's change the scenario a little. Okay. Now I have two conducting sheets, infinite sheets, and I give minus q to one of them, and let's say 3q to the, or in fact 5q to the other one. अब पहले कुछ चीज समझते हैं। मैं सिंपल तरीके पे भी आऊंगा, पर मैं पहले बेसिक तरीके से समझता हूँ। क्या अब ये जरूरी है कि इसके दोनों चीज को आधा आधा चार्ज और इसके दोनों को आधा आधा चार्ज मिलेगा? क्या ये कहना अब सही है डायरेक्टली? दोनों सरफेस को आधा आधा कब मिल रहा था, जब वो लोग किसी के आसपास थे कि जब वो लोग आइसोलेटेड? आइसोलेटेड थे। इस बार आइसोलेटेड है कि पास में एक और चार्ज सोर्स है? एक और चार्ज सोर्स है। इसका मतलब है कि डायरेक्टली मान लेना कि इसमें माइनस क्यू बाई टू है और इसमें माइनस क्यू बाई टू है, इसमें फाइव क्यू बाई टू है और इसमें फाइव क्यू बाई टू है, ये गलत है। वो आप उसको आधा आधा तभी बांट सकते हैं जब वो अकेला कंडक्टिंग शीट है, आइसोलेशन में है। तो जब भी हम क्यू देंगे तो क्यू बाई टू इधर जाएगा और क्यू बाई टू इधर जाएगा। तो हम जब कोई रिजल्ट डेराइव करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में वो रिजल्ट वैलिड है। इस केस में अब मेरे पास जो चार्ज है वो चार सरफेस पे डिवाइड होंगे, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है। कितने वेरिएबल्स ले आए हम? कितने वेरिएबल्स हो गए मेरे पास? चार। yes sir. तो कितना इक्वेशन बनाना पड़ेगा मेरे को? चार बनाना पड़ेगा। जितने वेरिएबल्स उतने अननोन, सॉरी उतने इक्वेशंस तो करना ही पड़ेगा। मेरे दो इक्वेशंस तो रेडीमेड है। एक बार देख लीजिए। दो इक्वेशंस मेरे रेडी है। कैसे लिखा मैंने ये इक्वेशन? Q1 प्लस क्यू टू इक्वल टू माइनस क्यू, Q3 प्लस क्यू फोर इक्वल टू 5। On what basis have I written this?
सर वो प्लेट में जब चार्ज डिवाइड होगा तो वो इक्वल टू टोटल चार्ज माइनस क्यू ही होगा। माइनस क्यू ही डिवाइड हो एग्जैक्टली, रहा है Q1 Q2। एग्जैक्टली। ये प्लेट आइसोलेटेड है, तो अगर ये प्लेट आइसोलेटेड है तो इस पे ना कोई चार्ज आने वाला है ना इससे कोई चार्ज जाने वाला है। तो चार्ज बिफोर एंड चार्ज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। सेम लॉजिक से चार्ज बिफोर एंड चार्ज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेट पे भी सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो आइसोलेटेड प्लेट है। अग्री करते हैं ईशा? ठीक है। बस सर। ओके। मेरा अगला इंफरेंस सुनिएगा। मैं ना एक पॉइंट ए यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ और एक पॉइंट बी यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। मैं ए पे पहले फील्ड लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार चेक कर लीजिए। ए और बी पे फील्ड्स लिखा है मैंने। यस। ए पे Q1 वाले की वजह से σ1/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा टूवर्ड्स राइट, बाकी तीनों के वजह से आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। तो सबका σ/2 एप्सिलॉन नॉट किया है, इसलिए चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बी के लिए भी उसी तरीके से किया है। ए और बी की कोई खासियत दिख रही है क्या हमें? ए और बी पॉइंट्स की कुछ खासियत है? वो पॉइंट्स कहाँ पर हैं? ए और बी पॉइंट्स कहाँ पर हैं? कंडक्टर्स के अंदर है ना? यस सर। ये ये एक कंडक्टर के अंदर है, ये भी एक कंडक्टर के अंदर है। कंडक्टर के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर फील्ड कितना होना चाहिए? 0। अगर फील्ड जीरो होना चाहिए तो ई ए जीरो होना चाहिए, ई बी जीरो होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ही आप ई ए को जीरो करेंगे, ये बनेगा। और जैसे ही आप ई बी को जीरो करेंगे, ये बनेगा। दिस इज 3, दिस इज 4। अब मेरे पास चार अननोन है और चार इक्वेशन है। मैं शायद सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे Q1, Q2, Q3 और Q4 बता दीजिए। सॉल्व कर। Q1, Q2, Q3, Q4। सर Q1 है 2Q, Q2 है -3Q। ओके।
सर Q3 6Q और Q4 -Q। नहीं, देखिए शायद ये आना चाहिए, एक बार चेक करिए। यस सर। ईशा, आर वी गेटिंग दिस? यस सर। राइट। तो ये पूरा प्रोसेस करके अपन इस रिजल्ट पे पहुंचे, बट इस रिजल्ट की एक खासियत है, और अब हमें ये पूरा प्रोसेस वापस नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको अपन कैसे शॉर्ट में निपटा सकते थे, और मैं रूल्स भी आपको बताता हूँ। जब भी इस तरह का सिस्टम हो, स्टेप 1 है कैलकुलेट क्यू टोटल। कैलकुलेट क्यू टोटल। स्टेप 2 है गिव क्यू टोटल बाई 2 टू द आउटर मोस्ट surface of the system, to the outermost surfaces of the system. Facing surfaces will have equal and opposite charge. For isolated systems, charge will be conserved. For isolated system, charge will be conserved. अब हम लोग ये काम करते हैं यहाँ पे। इस सिस्टम का क्यू टोटल बता सकते हैं कितना है? क्यू टोटल 4Q। परफेक्ट। 4Q का आधा कितना? 2Q। तो 2Q और 2Q दोनों आउटर सरफेसेस को दे दिए। अब इस वाले रॉड पे आते हैं। इस पे टोटल है -Q। 2Q अगर बाहर वाले सरफेस पे है, तो अंदर वाले पे -3Q होना चाहिए। इस पे -3Q है, तो इसके फेसिंग पे +3Q होना चाहिए। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी वेर लुकिंग फॉर। अगर आप मैच कराएंगे तो एग्जैक्टली सेम। क्लियर है? तो दीज आर दी स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। बट हाँ, याद रखिएगा कि ऐसा ही चीज होना चाहिए, यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड या ये सब नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फील्ड हुआ इस सिस्टम पे तो फिर कैसे करना है, दैट इज समथिंग विच वी लुक फॉर। बट जब आप कोई शॉर्टकट लगाते हैं, तो आपको प्रिसाइज कंडीशन पता होना चाहिए कि वो शॉर्टकट कहाँ पे काम करेगा। क्लैरिटी है? ठीक है। ओके, एक एग्जांपल करते हैं फिर आगे चलते
I'm looking for these two answers. आप सॉल्व कर लो, आपके आंसर्स रेडी कर लो और जस्ट बस बता दो सर कंप्लीटेड। मैं डिस्कस करूंगा, तब आप अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। यू डोंट हैव टू से दी आंसर। सर दो तो पैरेलल वाला के बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे? उस डिस्टेंस की आपको जरूरत अगर पड़ेगी तो आप उसको सम डिस्टेंस d1 एंड d2 ले लीजिए, बट फाइनल रिजल्ट में वो d1 d2 नहीं आएंगे शायद। कंप्लीटेड। सर फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला नहीं। ओके फाइन। व्हाट अबाउट यू ईशा? सर सेम वो सेकंड वाला कर रहे हैं। फाइन फाइन।
सर डन। ओके। सर हेलो। हाँ। सर आई हैव माय मैथ ट्यूशन फ्रॉम 10:15 नाउ। ओके फाइन, तो आप लीव कर सकते ओके सर। हैं। सर डन। ओके चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्यू टोटल निकाल लेते हैं। तो क्यू टोटल शायद अपने पास है 4Q, है ना। 4Q यस का सर। आधा हो गया 2Q। तो 2Q और 2Q इधर लगा दिए। ये बना -3Q, तो ये 3Q, तो ये -Q, तो ये +Q। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी वर लुकिंग फॉर। करेक्ट। यस सर। चलिए अब ए पे फील्ड पता करते हैं। तो अगर हम ए पे फील्ड पता करेंगे तो 2Q जितना फील्ड क्रिएट करेगा, ये 2Q उतना ही फील्ड अपोजिट में क्रिएट करेगा, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। करेक्ट। यस सर। अच्छा, -Q जितना राइट में क्रिएट करेगा, +Q उतना अवे क्रिएट कर देगा, तो इन दोनों का भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन -3Q जितना लेफ्ट में करेगा, 3Q भी उतना ही लेफ्ट में करेगा, तो बस इन दोनों का इम्पैक्ट हमको ए पे लिखना है। तो अगर हम ए पे इन दोनों का इम्पैक्ट लिख लें, ऐसा 2 बार, तो ई ए वेक्टर हो जाएगा -3Q/A एप्सिलॉन नॉट आई कैप, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर हम बी की बात करें तो -3Q और +3Q कैंसिल, -Q और +Q कैंसिल, तो बच गया ये 2Q वाला दोनों, क्योंकि वो दोनों ही राइट में लगाएगा। तो बी के लिए देख, और ऐसे दो हैं। दिस इज फील्ड एट बी। लॉजिक क्लियर है इसे। यस सर। परफेक्ट। सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। अब क्या होगा कि
ये किस चीज का सिंबल है? अर्थिंग का। अर्थिंग का। जब हम किसी कंडक्टर को अर्थ कर देते हैं तो क्या होता है? उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। परफेक्ट, उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो एरिया, ओके फाइन। तो अब क्या करते हैं कि हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खोजना है। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो आपने मौका दे दिया है इस कंडक्टर को कि ये अर्थ को चार्ज दे सकता है या अर्थ से चार्ज ले सकता है, करेक्ट? मतलब ये चार्ज अर्थ के साथ चार्ज एक्सचेंज कर सकता है, यस और नो? यस अगर आप सर। स्विच, ठीक है, तो अगर आप स्विच क्लोज करते हैं तो आप इसको मौका दे रहे हैं कि ये अर्थ के साथ चार्ज एक्सचेंज कर सकता है। अच्छा, अगर ये चार्ज इस तरह से एक्सचेंज कर ले कि इसका क्यू टोटल 0 हो जाए, क्योंकि अब तो ये 8 क्यू नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर इसका क्यू टोटल 0 हो जाएगा तो इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा इसे? इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? अगर ये चार्ज एक्सचेंज कर ले इस तरह से कि इसका चार्ज सेट हो जाए ताकि इन तीनों का सम मिला के 0 आ जाए, क्योंकि अब ये चेंज कर सकता है। तो अगर क्यू टोटल 0 आ जाएगा तो आउटर सरफेस पे कितने चार्ज आ जाएंगे? 0। अगर आउटर सरफेस पे 0 0 चार्ज आ जाएंगे तो फिर इधर फील्ड लाइंस बनेंगे कि इधर फील्ड लाइंस नहीं बनेंगे? फील्ड लाइंस नहीं बनेंगे। फील्ड लाइंस का मतलब होता है एनर्जी। तो इस कहने से अब सिस्टम को मौका मिल गया है कि वो अपने एनर्जी को एक रीजन में कन्फाइन करके रखे, सिर्फ यहीं पे रहे। तो सिस्टम उस वैसे ही काम करेगा ना। तो जब भी सिस्टम को मौका मिलेगा तो वो अपनी फील्ड लाइंस को स्प्रेड करेगा कि वो अपनी फील्ड लाइंस को कन्फाइन करेगा। कन्फाइन करेगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि इस तरह के सेटअप में कभी भी कोई भी प्लेट ग्राउंड हो जाए, कोई भी मिडिल प्लेट भी अगर ग्राउंड हो जाए, तो हमेशा ऐसा होगा कि आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो इफ एनी ऑफ द प्लेट इज ग्राउंडेड, if any of the plate is grounded, then charge on the outer surfaces will become 0. Charge on the outer surfaces will become 0. तो ऐसा ही करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं। अच्छा, इस वाले कंडक्टर पे अभी चार्ज कंजर्वेशन आप लगा पाएंगे? मतलब इसको 8 क्यू बोलना सही होगा कि गलत होगा? इसको हमने 8 क्यू चार्ज दिया था, तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 8 क्यू होगा, ऐसा बोलना सही है कि गलत? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर वो अर्थ हुआ है तो फिर उसका वो चेंज हो सकता है। परफेक्ट, सही कह रहे हो आप। आपने अर्थ किया है तो अब चार्ज कितना आया है कितना गया आपने को क्या पता? तो ये चार्ज कंजर्व्ड नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, स्टार्ट इधर से करते हैं। अच्छा, इस प्लेट पे कोई कनेक्शन है कि ये आइसोलेटेड है? ये आइसोलेटेड। आइसोलेटेड है, तो अगर इस पे इधर 0 है तो इधर पे मैं आराम से लिख सकता हूँ -2 क्यू। अगर इधर -2 क्यू है तो इस पे लिख सकता हूँ +2 क्यू। इस पे लिख सकता हूँ +2 क्यू, तो ये होगा -2। अभी देखो एक बार,
ठीक है। यस आप सर। देख सकते हैं लास्ट वाले पे तो चार्ज सही में चेंज हुआ है। उसमें पहले टोटल चार्ज था 8 क्यू, अब टोटल चार्ज है -2 क्यू। इसका मतलब है मैं एक तरह से सोच सकता हूँ -10 क्यू चार्ज फ्लो किया है फ्रॉम अर्थ टू द कंडक्टर, ये सॉल्व। यस सर। चार्ज फ्लोन फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर। अच्छा, अगर इसी सिस्टम को थोड़ा चेंज करें, एक बार इसको ट्राई करिएगा इस। सर 3Q वाला वो कंडक्टर का लेफ्ट वाला का 0, राइट का 3Q, मिडल वाला का -3Q लेफ्ट वाला, एंड दूसरा साइड -7Q, एंड 7Q का लेफ्ट वाला 7Q एंड आउटर वाला 0। यही ना? यस सर। परफेक्ट। क्योंकि कोई भी प्लेट को आप ग्राउंड करो, एनी प्लेट यू ग्राउंड, आउटर सर्फेसेस आर गोइंग टू हैव जीरो, राइट? ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ लेट्स हैव अ सिचुएशन।
looking for the answer of this question. सर वो -2 क्यू वाला का लेफ्ट वाला 0, राइट वाला 14 क्यू, फिर उसके बाद मिडल वाला का लेफ्ट वाला 14, राइट वाला -8, एंड राइट वाला का लेफ्ट 8 क्यू, एंड राइट मोस्ट सरफेस 0। बट आप एक चीज देखो ईशा, इसको भी तो आपने क्लोज किया है, तो फिर आप इस पे चार्ज कंजर्वेशन होगा कैसे बोल सकते हो? एक को ऐसे ही अज्यूम कर दिया बस। नहीं, तो ये जमसम तो नहीं है। तो सर इसमें नहीं पता क्या करेंगे। ओके, समझते हैं इसको। इतना तो श्योर है कि ग्राउंडिंग हो चुकी है, तो इधर पे जीरो, इधर पे जीरो। ठीक है। अब इधर का अपने को सिनारियो क्लियर नहीं है, तो इसको Q1 मान लेते हैं, तो ये -Q1 हो जाएगा। तो इसको 6Q+Q1 बोल सकते हैं। तो ये -6Q+Q1 हो जाएगा। या फिर थोड़ा सिंपल रखने के लिए, क्योंकि इक्वेशंस बनाने होंगे, इसको Q2 बोल देते हैं, तो ये -Q2 हो जाएगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एक बार देख लीजिए, ठीक है? यस सर। ओके। अच्छा, मेरा एक क्लेम जो पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो ये है कि Q2 - Q1 6Q है। सेकेंड वाला प्लेट तो आइसोलेटेड है ना, तो उस पर भी इनिशियल और फाइनल चार्ज सेम होना चाहिए। तो ये मेरा पहला क्लेम। मेरा एक और क्लेम है, और वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे अगर पूछूं कि इस रीजन में फील्ड कितना है, तो शायद आप मेरे को बता पाएंगे कि फील्ड है। एक बार चेक कर लीजिए तो, कि यही है क्या फील्ड इस रीजन? यस सर। ठीक है। अच्छा, इस रीजन में अगर फील्ड देखेंगे, तो यही है कि यस सर। ओके। एक चीज और, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका पोटेंशियल अगर V माने,
इसका पोटेंशियल अगर जीरो है तो इसका भी जीरो है, और इसका पोटेंशियल अगर यहाँ वी है तो ये भी वी है, क्योंकि ये कंडक्टर है और उसका सरफेस इक्वी पोटेंशियल होता है, तो पूरे सरफेस पे पोटेंशियल वी ही रहेगा। करेक्ट। यस सर। एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि माइनस ई डॉट डी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अगर ई कांस्टेंट है तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। ई डॉट डी, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज माइनस ई डॉट डी, और ये वाला डिस्टेंस है डी। उसी तरीके से जब यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल इज माइनस ई डॉट डी, डी की टू डी। सेकंड केस में यहाँ जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो डी डिस्टेंस है कि टू डी टू डिस्टेंस। डी डिस्टेंस है। सो दिस इज टू डी। ये v आया माइनस क्यू वन डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये v आया क्यू टू इंटू टू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या ये कहा जा सकता है कि, एक बार चेक करिए इन दोनों इक्वेशंस के यस सर। कंपैरिजन। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं। सॉल्व करके बता सकते हैं कितना है Q1 और कितना है Q2? Q2 3Q है एंड Q1 -6Q है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। Q2 माइनस Q1। अच्छा, हाँ, Q1 कितना है? -6। कैलकुलेट सही नहीं किया आप Q1 की जगह यहाँ लिखोगे -2Q, माइनस माइनस 2Q हो जाएगा +2Q, यानी +3Q इज 6Q, तो शायद Q2 2Q होगा और Q1 -4Q होगा। अच्छा यस सर, यस सर। ठीक है, तो फिर हम अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो ऐसा दिखेगा -4Q, 4Q, 2Q, -2Q, 0, 0। ये है मेरा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है क्या? यस सर। तो कई बार ऐसा हो सकता है जब डबल प्लेट पे अगर ग्राउंडिंग हो जाएगी तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस प्लेट से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और इस प्लेट से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है। सो वी ट्राई टू मेक यूज ऑफ दैट। लॉजिक क्लियर है ईशा? ठीक है। यस सर। परफेक्ट।
looking for this. सर 2Q से वो -2Q हो जा रहा है, वो लास्ट वाला कंडक्टर, तो 4Q चार्ज फ्लो करेगा ना? तो 2Q से -2Q हो जा रहा है, तो 4Q फ्लो करेगा से कि -4Q? -4Q। यस। क्लैरिटी है? ठीक है, आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शायद ऐसा होगा। तो यू आर गोइंग फ्रॉम 2Q टू -2Q, तो इसका मतलब है -4Q चार्ज आया है यहाँ से। आंसर टू दिस इज -4Q।